नमस्कार, मैं हूँ जॉर्ज और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लगातार कामयाबी की झंडे गाड़ रही है शूलिनी यूनिवर्सिटी। प्रमुख मापदंडों में वैश्विक और क्षेत्रीय बेंचमार्क किए हासिल। AI नर्चर प्रोग्राम का आयोजन। योगानंद स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम। स्कूली स्टूडेंट्स ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि करेंगे शूलिनी का दौरा। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। स्टूडेंट्स और फैकल्टी एक्सचेंज को लेकर समझौता होने की संभावना। साइवेल के आंकड़ों के मुताबिक शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रमुख संकेतों में ग्लोबल और रीजनल मानकों तक पहुंच गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एल्सेवियर के रिसर्च एनालिटिक्स टूल साइवेल के आंकड़ों के मुताबिक शूलिनी यूनिवर्सिटी ने प्रमुख मापदंडों में वैश्विक और क्षेत्रीय बेंचमार्क हासिल किया है। रिसर्च में शूलिनी यूनिवर्सिटी का उल्लेखनीय प्रदर्शन इसके फील्ड वेटेड साइटेशन इम्पैक्ट स्कोर के माध्यम से स्पष्ट है, जो पिछले 5 सालों में 2.13, 1.95, 2.7, 2.27 और 2.6 के स्कोर के साथ लगातार वैश्विक औसत से ज़्यादा रहा है। ये स्कोर न सिर्फ वैश्विक मानकों से अधिक है, बल्कि एशिया प्रशांत और भारत के औसत से भी बेहतर है। इसके अलावा शूलिनी ने लगातार अपने अधिकांश पेपर Q1 पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं, जो अनुसंधान उत्कृष्टता का संकेत है। इसी अवधि के दौरान 57.1% से 61.4% तक है। ये आंकड़े लगातार वैश्विक, एशिया प्रशांत और भारत के औसत से आगे निकल गए हैं, जो उच्च गुणवत्ता और प्रभावशाली अनुसंधान के उत्पादन के लिए यूनिवर्सिटी की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसके अलावा वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के समर्पण ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया है और विश्व मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। 2019 से 2023 तक शूलिनी यूनिवर्सिटी सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों में लगी हुई है। ये सहयोग वैश्विक चुनौतियों से निपटने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मिताली, शूलिनी संवाद, सोलन। योगानंद स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से एशियन छात्रों के साथ साझेदारी में 7 दिवसीय AI नेचर प्रोग्राम का आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। योगानंद स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एंड डेटा साइंस ने शूलिनी यूनिवर्सिटी ACM स्टूडेंट्स चैप्टर के साथ साझेदारी में 16 से 22 जनवरी तक 7 डे नर्चर प्रोग्राम डीप डाइव इनटू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयोजित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रोफेसर लीन और कार्टर ने छात्रों को ऐसे अल्पकालिक कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनके लिए मौजूद उद्योग मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रमुख प्रौद्योगिकियों के प्रति खुद को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। अन्य वक्ता यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सामिया खान ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव साझा किए और बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व क्यों प्राप्त कर रही है। योगानंद स्कूल ऑफ AI एंड कंप्यूटर साइंसेज के प्रमुख प्रोफेसर आशीष खोसला ने भी छात्रों को इस विषय पर संबोधित किया। 16 जनवरी को उद्घाटन समारोह के दौरान शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर दोनों प्रसिद्ध वक्ताओं ने भाग लेने वाले छात्रों को अपनी विशेषज्ञ सलाह से प्रेरित किया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर वीरेंद्र रिहानी ने स्वागत भाषण पढ़ा और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को इनोवेशन हब फॉर कोबोटिक्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से वित्तीय रूप से समर्पित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्कूलों वर्धमान महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर, महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर, पैराडाइज पब्लिक स्कूल सुंदरनगर, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी, मॉडर्न हाईटेक से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 63 छात्र पंजीकृत थे। AI नर्चर प्रोग्राम का समापन शोगी में वैज्ञानिक शिक्षण और रचनात्मक केंद्र के दौरे के साथ हुआ। हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शस्त्र शामिल थे, जिसके दौरान छात्रों के कृत्रिम बुद्धिमान और भविष्य में इसकी क्षमता के बारे में जागरूक किया गया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अर्शी, शूलिनी संवाद, सोलन। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि फरवरी में शूलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला इस दौरे के दौरान, आइए बताते हैं आपको। न्यूजीलैंड की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के 2 प्रतिष्ठित प्रतिनिधि ब्रैड बर्क्विस्ट और डॉक्टर ग्राहम वाइस अगले महीने शूलिनी का दौरा करेंगे।
उनकी यात्रा के एजेंडे में संयुक्त अनुसंधान सहयोग, व्यवसाय विज्ञान, खाद्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मार्ग कार्यक्रम शामिल है। उनकी यात्रा के दौरान अन्य प्रमुख चर्चाओं में उत्पाद निर्माण, ऑनलाइन कार्यक्रम और औद्योगिक साझेदारी पर चर्चा शामिल है। इस यात्रा में शैक्षणिक और अनुसंधान प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के रास्ते खोलने की अपार संभावनाएं हैं। इस यात्रा के दौरान छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के आदान प्रदान को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। कैमरा पर्सन हर्ष मेहता के साथ राघव शूलिनी, संवाद सोलन। अब आपको जर्नलिज्म के स्टूडेंट की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाते हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत जोर देती है। यहाँ छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। MA-JMC फर्स्ट ईयर की छात्रा आहाना ने शूलिनी यूनिवर्सिटी में मानसिक कल्याण के पोषण पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। देखिए इसकी एक खास झलक। Our university promotes mental wellness by creating awareness, giving them social support and even counseling. We even host many workshops where we teach them about mindfulness and how we can connect to our inner selves. Mental health is also a very important aspect of the entire environment that Shulini provides, and efforts are made to have more and more teacher-students interaction. In fact, there are marks for student and faculty or the teachers interaction, which is 15 marks per semester. So all students are supposed to come and interact with the faculty members and to understand their problems or issues, and it may not be just related to academics. So that is another thing that we have in the university. Plus we have regular consultant. We have a psychologist who students can always visit and discuss their issues with her. She's quite a trained psychologist, I must say. And so these kind of steps are taken, and we have our Dean Students Welfare, who is considered as the mother figure in the university. Any student can just go over and talk to her, and she gives personal attention. So all faculty members are sensitized to see that students' mental health issues are taken care of. पूरा वीडियो देखने के लिए कृपया शूलिनी टीवी यूट्यूब चैनल पर जाएं या स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे दीक्षा के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हाय हेलो नमस्ते, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है आरजे दीक्षा और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। जोश है फौजी बाय आरजे रिया गोयल, यंगिस्तान बाय आरजे सेजल, चर्चा पे पकवान बाय आरजे साक्षी, सैटरडे स्टोरीज बाय आरजे तान्या। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।